गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट कोस्टिंग 2 का, है ना, जिसमें टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस, इसके बारे में पढ़ा था। आई थिंक इसके फर्स्ट पार्ट हो चुका था। सेकेंड पार्ट देखिए, व्हेन पास्ट पीरियड प्रोडक्शन क्वांटिटी इज़ नॉट गिवन, कि पिछला आपको कुछ रिकॉर्ड नहीं दिया हुआ। एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट इज़ टू बी डिटरमाइंड, ये आपको निकालनी है टू डिटरमाइन द टेंडर प्राइस, कि अगर आपको टेंडर प्राइस निकालना है, इसके लिए पास्ट का आपको क्वांटिटी नहीं दे रखी है ना, और एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट आपको निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। जो पिछले डेटा आपको दिए हैं उसके बेस पर एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो अपनी टेंडर की कॉस्ट निकालनी है ना। तो देखिए कि जनरली द डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ टेंडर इज़ प्रोवाइडेड, कि जो आपको चाहिए, जैसे टेंडर आपको 100 यूनिट्स का मिला है या 200 यूनिट्स का मिला है, वो गिवन होती है। एंड डिटेल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एज रिगार्ड टू टेंडर क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोवाइडेड, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है कि डायरेक्ट मटेरियल पर इतना खर्चा होगा, डायरेक्ट लेबर पर इतना खर्चा होगा। तो इन बेसिस पर आपको ओवरहेड के रेट्स निकालने होते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको टेंडर प्राइस निकालना होता है ना। तो ये जो एब्जॉर्प्शन रेट है ये हमें फाइंड आउट करने होते हैं, जिसके बेस पर निकालना होता है। अब देखो एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं। जैसे आपको फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा। जनरली जो फैक्ट्री ओवरहेड है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हम डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग इसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो फार्मूला होता है वर्क्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। या पास्ट वाला डेटा लेंगे, है ना, कि पास्ट में आपके जो वर्क्स ओवरहेड हैं वो कितने हैं, डायरेक्ट वेजेस कितनी हैं, इनटू 100, ये परसेंटेज आपकी आ जाएगी। ऐसे ही ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रेट अगर आपने निकालना है तो ऑफिस इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो पिछले हैं डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर रेट निकालना है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू 100, है ना। तो ये जो है आपको इस तरह से रेट निकालने हैं और इसके अकॉर्डिंग आपके टेंडर के प्राइस निकल जाएंगे। जैसे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये आपको कुछ डिटेल दी है। द अकाउंट्स ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड शो द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ये आपको दे रखी है। 31 दिसंबर 2010, ये आपको मटेरियल यूज़ दे रखा है, मैनुअल और मशीन लेबर चार्जेस दे रखे हैं, वर्क्स ओवरहेड दे रखा है, एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंडिचर, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है। और उसके बाद इसने कहा है शो द वर्क कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, द परसेंटेज दैट द वर्क ओवरहेड कॉस्ट बियर्स टू द मैनुअल एंड मशीन लेबर वेजेस एंड परसेंटेज दैट द एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस बियर टू द वर्क कॉस्ट। तो ये आपको परसेंटेज निकालनी है वेजेस की, किसके साथ, वर्क्स ओवरहेड के साथ निकालनी है, और इनकी एस्टेब्लिशमेंट और जनरल एक्सपेंसेस की वर्क कॉस्ट के साथ निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल प्राइस विच इज़ गिवन, जो आपका एग्जिस्टिंग है वो दिया हुआ है 17,50,000। उसके बाद मशीन एंड मैनुअल एंड मशीन लेबर वेजेस भी दिया हुआ है 13,50,000। तो आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई, 31 लाख। अब देखिए वर्क ओवरहेड एक्सपेंडिचर ये भी दिए हुए हैं आपको 3,71,250। एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंडिचर भी दिए हुए हैं 2,32,500। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 37,03,750। अब देखिए इसके बेस पर हम क्या निकालेंगे, एब्जॉर्प्शन रेट। तो सबसे पहले हम वर्क्स ओवरहेड की परसेंटेज निकालेंगे। वर्क्स ओवरहेड आपका कितना है, 3,71,250, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, वेजेस के साथ। जनरली जो वर्क्स ओवरहेड है उसको हम वेजेस के साथ ही कंपेयर करते हैं अगर कुछ गिवन ना हो। तो वेजेस कितने आपके 13,50,000 इंटू 100, तो ये आपका रेट आ गया 27.5%। ये एब्जॉर्प्शन रेट है फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट या वर्क ओवरहेड एक्सपेंडिचर। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमने निकालना है एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस का एब्जॉर्प्शन रेट, तो वो हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट। तो एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंडिचर ये आपका कितना है, देखो 2,32,500, और वर्क कॉस्ट है आपकी 34,71,250। तो आप इसके बेस पर परसेंटेज निकालोगे, 2,32,500 डिवाइडेड बाय 34,71,250 इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ गई। आप देखिए इस परसेंटेज को हमने यहाँ यूज़ करना है। ऊपर देखो क्वेश्चन में सबसे लास्ट स्टेटमेंट, व्हाट प्राइस शुड द कंपनी कोट टू मैन्युफैक्चर अ मशीन which it is estimated will require an expenditure of 7,500 in material। अब आपको यहाँ पर जो टेंडर प्राइस बताना है उसमें मटेरियल आपको गिवन है और वेजेस भी आपको गिवन है ना, इसमें वेजेस भी आपको दी हुई हैं। तो देखिए 6,000 इन वेजेस, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको
इसकी टेंडर प्राइस बताना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है मटेरियल वो आप लेंगे, वेजेस ये लेंगे, इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा प्राइम कॉस्ट 13,50,500। उसके बाद देखो वर्क्स ओवरहेड आपको नहीं दिया हुआ, वो आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन रेट जो हमने यहाँ निकाली थी 27.5%, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क्स ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस आपकी कितनी हैं, ये 6,000 डायरेक्ट वेजेस देखो आपके पास जो दी हुई हैं वो कितनी है 6,000। तो इस 6,000 का 27.5%, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जो डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस का 27.5% आपका क्या होगा वर्क्स ओवरहेड। तो ये आपका वर्क्स ओवरहेड आ गया, है ना। उसके बाद हमने निकालना है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड आपका कितना होगा 6.7% ऑन वर्क कॉस्ट, और ये आपकी है वर्क कॉस्ट 15,150, है ना। तो 15,150 का 6.7% ये आपका आ जाएगा 1015.56। अब देखिए ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई 16,165। अब देखो इसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि आपको ये तो वेजेस हो गया, दैट इट विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25%, कि 25% का जो आपको प्रॉफिट है वो मिले, किसके ऊपर मिले, ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का 25% या 20% ऑन सेलिंग प्राइस, है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आई 16,165। अब इसका 25% ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट, और ये आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने निकालना है। अगर हमारे को पास्ट का डेटा नहीं दिया हुआ या पास्ट का दिया हुआ है, उसके बेस पर हमें एब्जॉर्प्शन रेट निकालने हैं, और एब्जॉर्प्शन रेट के अकॉर्डिंग आपको वर्क्स ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड निकालने हैं। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ नेचर ऑफ कॉस्ट, है ना। कि अगर आपका बिहेवियर के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम एब्जॉर्प्शन करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं टेंडर प्राइस की, तो वो कैसे की जाती है। तो जैसे कि आप अवेयर हो कि आपकी जो कॉस्ट है वो 3 टाइप की हो सकती है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, है ना, और इसी तरह से सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये 3 तरह की हो सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ या घटाने के साथ ना तो वो कम होती है और ना ही बढ़ती है, वो वैसे ही रहती है ना, वो फ्लक्चुएट नहीं होती। और वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ बढ़ती है और घटाने के साथ कम होती है। और सेमी वेरिएबल ऐसी कॉस्ट है जो बीच की होती है, इसमें कुछ कॉस्ट तो बढ़ जाती है और कुछ कॉस्ट कम हो जाती है। तो फॉर डिटरमाइनिंग द टेंडर प्राइस ऑफ द टोटल कॉस्ट जो है वो हैज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर और वी कैन से बिहेवियर। तो इस तरह की जो कॉस्ट है उसको हम डिटरमाइन करेंगे एज़ पर देयर नेचर, है ना। जब भी टेंडर प्राइस निकाला जाएगा तो फिर हम जो है वो उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस व्हेन कॉस्ट आर गिवन इन परसेंटेज, कि अगर आपको जो कॉस्ट है वो परसेंटेज में दी हो तो फिर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही निकाल देंगे। जैसे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 16, ए मैन्युफैक्चरर फाइंड्स दैट एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, एंड दैट वेयर एज फॉर्मली हिज गुड्स कॉस्ट एज, रॉ मटेरियल की जो बढ़ रही है वो 30% है, वेजेस की कितनी है 20%, रेंट एंड रेट्स की 5%, फ्यूल 10% और जनरल एक्सपेंडिचर 15%। नाउ देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 50% इन फ्यूल। अब जो फ्यूल है उसके इतने रेट बढ़ गए, मटेरियल में इतना बढ़ गया, वेजेस में इतना बढ़ गया, ये आपको दिया हुआ है। एंड ही कंसल्ट you as to what percentage he must add to the selling price in order to obtain the same profit as before। तो अब देखो जो पहले आपको दिया हुआ है, जैसे पहले की जो कॉस्ट है वो आपको दी हुई है 30, 25, 10, 15, ये आप एज इट इज़ ले लेंगे, है ना। उसके बाद जो इसके अंदर चेंज हुआ वो आप लिखेंगे आफ्टर चेंज। जैसे देखो ये जो 30 कॉस्ट है मटेरियल की है, और ऊपर देखो मटेरियल में कितना चेंज हो रहा है 30%, है ना। तो अब 30 का 30%, ये 30 का 30%, तो 30 का 30% कितना होगा 9, है ना। तो 30 + 9 39, ये आपके आफ्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो दूसरी कॉस्ट है वो देखो वेजेस,
वेजेस आपका पहले कितना है 20। अब ऊपर देखो वेजेस में कितना चेंज आया, वेजेस में चेंज आया 20%, है ना। तो अब यहाँ पर देखो कि वेजेस आपकी थी 20 का कितना चेंज आया 25%, है ना। तो 20 का 25% इसमें करोगे, बढ़ाना है तो 20 का 25% तो आपका हो जाएगा 5, वो इसमें ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 25। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपका रेंट एंड रेट्स। तो रेंट एंड रेट्स में देखो कितना चेंज है, पहले था 5 और ऊपर देखो 5% चेंज है ना। तो 5 का 5% ये चेंज करोगे और इसमें ऐड करके ये आपका आ जाएगा। तो देखो 25% आपका वेजेस में चेंज था और जो आपका ये है रेंट एंड रेट्स, इसमें जो चेंज है वो है आपका 20%। तो 5 का 20% चेंज है। तो 5 का 20 कितना हो जाएगा 1, तो 5 + 1 6। तो इस तरीके से हमने सबकी कॉस्ट निकाल लेनी है। आपकी ये कॉस्ट हो गई, तो ये टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 80 और 100। अब इन्होंने कहा प्रॉफिट शुड बी सेम, है ना, जितना प्रॉफिट वो पहले अर्न कर रहे थे उतना ही अब अर्न करना है। तो पहले देखो अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है, प्रॉफिट कितना हो गया 20 और कॉस्ट कितनी है 80। अब इसके अकॉर्डिंग निकाल लो कि ये जो 20 है वो 80 का कितने % है, 20/80 × 100, है ना, तो 25%। अब इसी तरीके से जो आपकी ये 100 है, 100 का 25% निकालोगे तो 25 आ जाएगा। अब आपकी सेल कितनी आ गई 125। तो इस तरीके से अगर आपको परसेंटेज में दिया है तो हम इस तरीके से टोटल टेंडर प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करके देखना अगले वाला, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट।